तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। तुम जानते हो कि जब भी हम लोग क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो डेटा हमारा वेल मैनर में वैलिडेट होकर सर्वर के पास ट्रांसफर होना चाहिए। आप चाहिएगा कि क्लाइंट साइड एरिया पे डेटा हमारा पूरी तरह से वैलिडेट हो। ठीक है, जैसे डेटा वैलिडेट कहने का मतलब है कि आप मोबाइल नंबर इंटर कर रहे हैं, ईमेल आईडी इंटर कर रहे हैं, आधार नंबर इंटर कर रहे हैं, पैन नंबर इंटर कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर में इंटर किया अल्फाबेट अल्फाबेट भी एक्सेप्ट कर ले, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी का गलत फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, पैन नंबर का गलत फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो डेटा को वैलिडेट आपको करना ही होगा, एनी हाउ। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम लोग, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जिसमें एक टर्म है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, उस चीज को हम लोग को जानना होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी जानना होगा। ठीक है, और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए बहुत सारा मेटा कैरेक्टर्स होता है। पहले मैं बता देता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का एक पैटर्न होता है। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग इंटर करते हैं फॉर्म पे, वो डेटा हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी आपने लिखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी बनाया है उसके पैटर्न से मैच करेगा। अगर पैटर्न से डेटा मैच कर गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मैच करता है तो वहां पे आपको अलर्ट करेगा। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर गलत से 9 डिजिट का इंटर कर दिए तो सबमिट करे तो फॉर्म थोड़ी सबमिट हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैसेज अलर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए इसमें बहुत सारा मेटा कैरेक्टर्स होता है, जिस मेटा कैरेक्टर्स को हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला नोट्स हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट और एक नोट्स मैंने बनाया है जावास्क्रिप्ट का, वो पीएचपी वर्कशॉप का ही नोट्स बना हुआ है आपका, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो चीज तुम्हारा यहाँ पे मैं कहीं कल ही मैं एक जगह रखा था, होगा कहीं, उसको हम लोग उसको मैं भेज दूंगा। उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबका मॉड्यूल अलग अलग बना हुआ है। हम्म,
ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, डेटा वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना जानेंगे। देखिए तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इट इज ए स्ट्रिंग व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रकार का पैटर्न है, स्ट्रिंग है, जो पैटर्न को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द मेन तुम्हारा स्पीकर एक मिनट हो गया। द मेन पर्पस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज टू क्रिएट, तो माइक को बिल्कुल ऑफ कर दो, माइक गूंज रहा है। तुमको बोले दूसरे क्लास में बैठ जाओ। हो गया सर। The main purpose of regular expression is to create pattern which is used to validate inputted data according to requirement। ठीक है। तो जो भी डेटा हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो पैटर्न से आपका क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट हो। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम लोग को बहुत सारा मेटा कैरेक्टर सिंबल्स के बारे में जानना होगा। याद रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी तुम लिखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है कैरेट सिंबल से। रेगुलर एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो कैरेट सिंबल से स्टार्ट होगा। एंडिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जब एंड होगा तो हमारा डॉलर से होगा, याद रखोगे। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड विथ कैरेट एंड एंडेड विथ डॉलर साइन। जिस तरह से स्ट्रिंग को तुम डबल कोट से इनक्लोज करते हो, उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को भी तुमको क्या करना होगा? इनक्लोज करना होगा। उसके लिए डबल कोट यूज करोगे या फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे। फॉरवर्ड स्लैश या डबल कोट से आप उसको क्या करेंगे? इनक्लोज करेंगे। यहाँ पे प्लस मेटा कैरेक्टर का काम होता है, वन और मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। प्लस वन और मोर कैरेक्टर्स। स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीरो या मोर कैरेक्टर्स, जीरो या मोर कैरेक्टर्स। और क्वेश्चन मार्क जीरो और वन कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है जीरो और वन कैरेक्टर। और स्क्वायर ब्रैकेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को, रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि कैपिटल ए टू जेड, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम कैपिटल ए हाइफन जेड यूज कर सकते हैं। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट में तुम कैरेट दिए हो, कैरेट सिंबल दिए हो, तो एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी निगेशन ऑफ ग्रुप। एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स, निगेशन ऑफ ग्रुप, यानी उसको अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट सिंबल दिए हैं और यहाँ पर ए हाइफन जेड दे दिया, कहने का मतलब इस तरह से ध्यान दो। मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए हाइफन जेड, तो इसका मतलब हो गया कि ए टू जेड। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कैरेट सिंबल यूज कर दिए ए टू जेड के पहले, तो कैपिटल ए टू जेड को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। क्लियर? तो ग्रुप के अंदर जब कैरेट सिंबल लगा हो तो निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। बैकस्लैश डी रेंज ऑफ डिजिट, बैकस्लैश डी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है 0 to 9। देख रहे हो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 लिखो, या स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 के जगह पे डायरेक्ट तुम बैकस्लैश स्मॉल डी यूज कर सकते हो। एक्सक्लूडिंग डिजिट 0-9 डिजिट को छोड़कर, इसके लिए मेटा कैरेक्टर ये भी होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर्स। बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू,
स्मॉल w क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर का रूल है, आइडेंटिफायर में क्या होता है? आइडेंटिफायर में, किसी भी प्रोग्रामिंग के आइडेंटिफायर में क्या होता है? अल्फाबेट होता है, डिजिट होता है, और एक ही स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, वो होता है अंडरस्कोर। ठीक है। बैकस्लैश कैपिटल W ऑल स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल स्पेशल कैरेक्टर को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ऑल स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। ठीक है, राइट। अब चलो, ठीक है। अब यहां पर तुम देखो, बैकस्लैश एस यूज किया गया है, ये व्हाइट स्पेस के लिए यूज किया गया है। व्हाइट स्पेस के लिए। व्हाइट स्पेस कहने का मतलब क्या? टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, स्पेस हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दिया गया है? एन दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली एन कैरेक्टर्स। अगर तुम मोबाइल नंबर तुम जानते हो कि 10 डिजिट का होता है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दे देंगे? 10 दे देंगे। तुम चाहते हो कि पासवर्ड हमारा 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में हम क्या दे देंगे? स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में एम कोमा एन दे देंगे, राइट। फिर तुम देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में एम कोमा, कहीं देखता है ना कि कम से कम एटलीस्ट 6 डिजिट का, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड या यूजर आईडी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में एम कोमा 6 कोमा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया है, उस चीज को ध्यान दो। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन इस पीडीएफ में लिखा गया है। अपर अल्फाबेट ओनली तुम चाहते हो। हम चाहते हैं कि नेम में हमारा केवल अल्फाबेट ही एक्सेप्ट हो, अपर अल्फाबेट। तो देखो तो क्या लिखे हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि रेगुलर एक्सप्रेशन किससे इनक्लोज होता है? फॉरवर्ड स्लैश से। दोनों तरफ फॉरवर्ड स्लैश से इनक्लोज किया गया है। मैंने क्या बोला था कि रेगुलर एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट होता है? कैरेट से स्टार्ट हुआ है। एंड किससे हुआ है? डॉलर से एंड हुआ है, राइट। यस सर। अपर अल्फाबेट, तो अपर अल्फाबेट को ग्रुप में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला था? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल A to Z लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पर दिया हुआ है। प्लस कहने का मतलब क्या? अगर प्लस नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप का कोई एक कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे ए इंटर करो या बी इंटर करो। तुम तो चाहते हो कि मोर कैरेक्टर्स। तुम प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, या उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा भी होना चाहिए, मोर कैरेक्टर्स। मैंने ऊपर में प्लस का मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, प्लस। क्या यस लिखा सर। हुआ था प्लस के बारे में? 1 और मोर कैरेक्टर्स। यस सर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए हैं? प्लस लगा दिए हैं। फॉर लोअर अल्फाबेट के लिए स्मॉल A to Z लिख देंगे। डिजिट के लिए 0 to 9 लिख देंगे। या डिजिट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में डिजिट का रेंज नहीं देना चाहते हो, तो डायरेक्ट इसका एक मेटा कैरेक्टर बना हुआ है \d, \d, ये दे दिया मैंने। ठीक है। इसी तरह से अब देखो तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए, अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब ना यहाँ अपर का बात हो रहा है ना लोअर का बात हो रहा है। तो कहने का मतलब कि अपर अल्फाबेट भी हो सकता है, लोअर अल्फाबेट भी हो सकता है, और डिजिट भी हो सकता है। तो देखो तो क्या दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में? कैपिटल A to Z, ठीक है, कोई स्पेस नहीं। स्मॉल A to Z, कोई स्पेस नहीं। 0 to 9, तीनों दे दिया। ठीक है। इसके जगह पर देखो तो क्या लिखा हुआ है? इसके जगह पर लिखा हुआ है \W। तो \W किसको इंडिकेट करता है बताओ? तीनों को सर। हाँ बोलिए। \W तीनों को रिप्रेजेंट करता है। सर कैपिटल A to Z भी, स्मॉल भी। कैपिटल W ऊपर मैंने बताया था, कैपिटल W स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।
यस सर, स्पेशल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर सभी को। हाँ, तो कैपिटल डब्ल्यू और अंडर स्कोर, तो कैपिटल डब्ल्यू में सारे स्पेशल कैरेक्टर रहता है, लेकिन उसमें अंडर स्कोर नहीं रहता है। अंडर स्कोर तो किसमें अवेलेबल रहता है? स्मॉल डब्ल्यू में ना। यस सर। यस सर। तो मुझे केवल अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, तो हम सारे स्पेशल कैरेक्टर को क्या कर देंगे? हटा देंगे। स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर सारा कैरेक्टर सेट क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है। तो देखो तो बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर दे दिया, इसके साथ क्या लगा दिए? कैरेट, निगेशन। मैंने क्या बोला था कि ग्रुप में जब निगेशन यूज करेंगे, कैरेट यूज करेंगे, तो निगेशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। अब इसको तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे? हाँ, फिर यहाँ पर देखो, मोबाइल के लिए दिया हुआ है, ये ध्यान दो। तो मोबाइल के लिए जब यहाँ दिया हुआ है, तो मोबाइल के लिए तुम जानते हो कि मोबाइल में केवल डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए, केवल डिजिट ही होता है ना। तो मैंने सर यहाँ पर क्या लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9। और तुम जानते हो कि एग्जैक्टली मोबाइल में कितना होना चाहिए? 10 डिजिट। तो देखो, तो इसके आगे प्लस को हटाकर स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दे दिया गया? 10। यस सर। क्या बोला था कि स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में वो एग्जैक्टली n कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, यस सर, दिखा हुआ था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में n था, एग्जैक्टली n कैरेक्टर्स। तो मुझे 10 डिजिट का मोबाइल चाहिए। पिन कोड तुम जानते हो कि डिजिट ही होता है, तो 0 to 9 होगा। और पिन कोड कितना कैरेक्टर का होता है? 6 का। 6 करेक्ट। पैन नंबर तुम जानते हो, पैन नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसमें पैन नंबर में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, 10 डिजिट का होता है। तो ये चीज है। अगर तुम चाहते हो कि पैन नंबर भी कैपिटल में इंटर करे, 1 मिनट। राइट। तो आप अगर चाहते हैं कि पैन नंबर हमारा हमेशा कैपिटल में ही है, तो स्मॉल A to Z को आप हटा सकते हैं। पासवर्ड बिटवीन 10 and 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए? 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड हमारा 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो पासवर्ड में तो स्वतंत्र है यूजर, अब अल्फाबेट भी दे सकता है, डिजिट भी दे सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकता है। तो हम सारे कैरेक्टर सेट को दे देंगे यहाँ पे। तो सारे कैरेक्टर सेट तो आ ही जाएगा, एक बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू और एक कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू में सारा स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, राइट, अंडरस्कोर को छोड़कर। और बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू में क्या आता है? अल्फाबेट भी आता है और न्यूमेरिक भी आ जाता है, और साथ में एक अंडरस्कोर भी आ जाता है। यस सर। जो प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर लिखने का रूल है। प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर में अल्फा न्यूमेरिक और एक ही स्पेशल कैरेक्टर ना अलाउ है, अंडरस्कोर। यस सर। तो हमेशा याद रखना। ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर का बात हो गया तो अपर अल्फाबेट, अपर लोअर अल्फाबेट या डिजिट, और एक अंडरस्कोर। और कैपिटल डब्ल्यू क्या? स्पेशल कैरेक्टर।
और एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें शामिल नहीं है, अंडरस्कोर इसलिए शामिल नहीं है कि बैकस्लैश स्मॉल w को एज ए आइडेंटिफायर के लिए ही बनाया गया था। अब रहता है, देखते हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए रहता है ना कि एटलीस्ट एक डिजिट देना होगा, 1 अपर केस देना होगा, 1 लोअर केस देना होगा, 1 स्पेशल कैरेक्टर, रहता है ना ऐसा। जब भी तुम साइन अप बनाते हो, साइन अप करते हो, तो पासवर्ड अगर तुमको चूज करना है तो वहां पे रहता है ना कि कम से कम एक स्पेशल Yes, sir. कैरेक्टर रहिए, यस सर रहता है। एक ऐसा रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए एटलीस्ट 1 डिजिट के लिए तुमको ये लिखना होगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9। एटलीस्ट 1 अपर केस के लिए क्या लिखना होगा, बस वही स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस कर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A to Z, ठीक है, स्मॉल A to Z, और स्पेशल कैरेक्टर एक एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर, तो बैकस्लैश कैपिटल W तुम जानते हो कि स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें साथ में क्या लगा देंगे, अंडरस्कोर। ठीक है, तुम सारा कुछ एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तुमको प्रैक्टिस करना होगा। तुम देखते हो ना कहीं डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, जैसे देखो कहीं डेट लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट बॉक्स में, DD-MM-4 इसी पैटर्न में तुमको डेट लिखना है, अदर पैटर्न में तुमको डेट नहीं लिखना है। टाइम इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब तो ये देख लिया आप रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन हाउ डू यू इंप्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? आइए मैं इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं और उसके बाद तुम लोग खुद से इंप्लीमेंट करना। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं कोडिंग पे। सबलाइन, फाइल, न्यू फाइल, राइट। तो ध्यान दो, मैं इसको सेव कर लेता हूं, Ctrl+S, और इसको मैं नाम दे देता हूं अभी फिलहाल ऐसे ही, signup.html, राइट। और आपको मैं सेव कर देता हूं। आपका कोई फोल्डर यहाँ बना हुआ था क्या? यस सर, बना हुआ है, PHP के नाम से। PHP के अंदर है सर। ओके, मैंने यहाँ पे ये चीज बना दिया, ठीक है, HTML और साइन अप सेंटर, और सेंटर ले लिया, टेबल ले लिया, टेबल, और ऊपर में एक मैं फॉर्म टैग ले लेता हूँ, फॉर्म। इसी फॉर्म के अंदर हम टेबल टैग को रख लेते हैं, TR TD, ठीक है, नेम,
इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू, आईडी में मैंने दे दिया एनएम, टीडी को क्लोज कर दिया जाए, टीडी क्लोज कर दिए। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल एक दे दिया यूजर नेम, यहाँ दे दिया यूएनएम, एक दे दिया पासवर्ड। अभी पासवर्ड फील्ड में नहीं बना रहा हूं क्योंकि जो इनपुट करेंगे देखना होगा, स्टार फॉर्मेट में इंटर होगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया पास। सर हाँ ओपनिंग टीडी एक ही है बट क्लोजिंग दो दो बार है सर। इनपुट के पहले भी टीडी ओपन होगा ना, लास्ट में भी क्लोज किया और नेम के बाद भी क्लोज है। पासवर्ड हो गया, और एक मैंने यहाँ पर दे दिया मोबाइल, और एक मैंने दे दिया पैन। अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। पैन मोब, चलो ठीक है, फॉर्म हमारा बन चुका है। और फॉर्म में अभी मैं लिख देता हूँ मेथड, अभी तो कुछ नहीं यूज करना है। अभी मैं लिख देता हूँ फॉर्म एक्शन, एक्शन इक्वल टू, अभी मैं दे देता हूँ सिंपल हैश, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, फॉर्म का क्लोजिंग हो गया, सेंटर का क्लोजिंग हो गया। चलो, और एक सबमिट बटन भी बना लो, एक सबमिट बटन बना लो, टीआर टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जब तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर करोगे तो सबमिट बटन बनाओगे, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू, अभी ऐसे ही मैंने दे दिया साइन अप। चलो, अब तुम देखते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप डेटा इंटर करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डेटा जब इंटर करेंगे तब ना वो डेटा को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, ठीक है। डेटा इनपुट होने के बाद ही डेटा क्या होगा, वैलिडेट होगा। यूजर डेटा तो अपने अनुसार सही तरीके से इंटर करेगा, उसको तो लगेगा कि डेटा हम सही इंटर किए हैं, वो जानबूझ के क्यों 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेगा। लेकिन तुम जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर नहीं ना होने देगा, क्लाइंट साइड पे ही रहने देगा और मैसेज अलर्ट कर देगा कि आपने क्या गलती किया है। अगर गलती से सर्वर पे डेटा ट्रांसफर हो गया तो सर्वर पे क्या है, डेटाबेस है, तुम्हारा गलत रिकॉर्ड परमानेंटली डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट। सर Yes, sir. बैकस्लैश में नेगेशन क्यों लगाएं? और मैंने बोला था ना कि नेगेशन का काम क्या है, बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू अगर स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और स्पेशल कैरेक्टर को मुझे स्किप करना है तो बैकस्लैश डब्ल्यू के पहले क्या लगा देंगे, नेगेशन साइन लगा देंगे। यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे
चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले इस फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को तुमको क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा। आप पहले से ही जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कैसे होता है। स्क्रिप्ट रिट्रीव कर लो, ठीक है। पहले मैं नेम को रिट्रीव किया, var नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, और नेम इक्वल टू आप जानते हो एलिमेंट बाय आईडी। आईडी नेम दिए हैं nm डॉट वैल्यू, राइट। अब देखो, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ध्यान देना। इफ नेम डॉट, एक मैच फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग क्लास जो बताए थे ना, मैच फंक्शन, ठीक है। और यहीं पे तुम पैटर्न डिफाइन करो, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ। रेगुलर एक्सप्रेशन किससे इंक्लोज होता है, फॉरवर्ड स्लैश से, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट होता है, बोलते जाओ, किससे स्टार्ट होता है। कैरेट से सर। कैरेट से डबल कोट कैरेट्स डबल कोट से स्टार्ट होता है, कैरेट से। और क्लोजिंग किस कैरेट से, और एंड किससे होगा, डॉलर से सर। डॉलर से। अब बीच में आ जाओ, बीच में लिखेंगे। ये तो इतना देना ही है हमको हर रेगुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। नेम में क्या होगा, यूजर कैपिटल में भी अपना नाम इंटर कर सकता है और स्मॉल में भी स्मॉल में भी। लेकिन नेम में तो कभी डिजिट नहीं दोगे, अपना नाम लिखोगे तो कहीं डिजिट रहेगा क्या, नो नहीं सर रहेगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं इस स्क्वायर ब्रैकेट में केवल क्या दे, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल A to Z दे, या स्मॉल में क्या दे, A to Z दे, यही ना। यस यस सर सर। तुम जानते हो, प्लस प्लस प्लस। जानते हो कि नेम में क्या होगा तुम्हारा, हो सकता है कि एक कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है, या मल्टीपल कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो वन और मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस साइन प्लस। प्लस दे दिए, रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैसेज कब अलर्ट करना चाहिए, जब जो पैटर्न बनाए हो उस पैटर्न से जब वैल्यू मैच नहीं करे। नहीं करे। नहीं करे। और अगर ये पैटर्न मैच कर गया, ये तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैच फंक्शन बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर इनपुटेड वैल्यू से तुम्हारा ये पैटर्न मैच कर गया तो मैच फंक्शन ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ट्रू पार्ट जब पैटर्न हमारा मैच ही कर जाएगा तो हम ट्रू पार्ट में वो मैसेज क्यों देंगे, मुझे तो फिर वो डेटा कहाँ पे, सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाना चाहिए ना। यस यस सर सर, यस सर। जब मैच नहीं करे तो क्यों नहीं हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करें। हाँ नोट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। गुड, लॉजिकल नोट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर इफ का तो ये ट्रू पार्ट में ही, अब हम तो यहाँ ट्रू पार्ट के ही सेक्शन में मैसेज दे रहे हैं। मैच फंक्शन अगर पैटर्न मैच नहीं किया तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स और नॉट फॉल्स ट्रू का लॉजिकल नोट, फॉल्स का नोट क्या होगा, ट्रू। ट्रू तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा तो मैसेज देगा अलर्ट। अलर्ट इनवैलिड नेम ना, यस सर, इनवैलिड नेम। और इसके बाद कुछ रिटर्न फॉल्स करेगा, रिटर्न फॉल्स कर दो। और एक चीज और तुम देखा होगा कि जो फील्ड में तुमको मैसेज अलर्ट करता है नेम इज इनवैलिड, सबमिट बटन पे क्लिक किए और मैसेज प्रेस आउट किया इनवैलिड नेम, ओके बटन पे क्लिक करे तो फिर रिडायरेक्ट कहाँ करना चाहिए, उस फॉर्म एलिमेंट पे ना, इंसर्शन Yes, पॉइंट sir. क्लिक होना चाहिए। तो फोकस करो, कहाँ पे फोकस होगा, कैसे फोकस करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट फोकस। गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और यहाँ पे आईडी नेम क्या दे दिए, ए नेम NM डॉट फोकस ना, डॉट फोकस। चलो राइट। अब ये जो, हाँ अब इसको किसके अंदर लिखना है, एक फंक्शन के अंदर लिखना है। एक फंक्शन बनाओगे, वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बनाओगे। तो तुम तो ऑलरेडी जानते हो कि कैसे फंक्शन बनता है। वैलिडेट, वैलिडेट नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, राइट। इसी के अंदर मुझे कोडिंग करना है और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया, कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, राइट। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा, तो फंक्शन को कॉल करना होगा तो फॉर्म पे ही जब डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास सबमिट होता है तो एक इवेंट काम करता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट किस नाम का फंक्शन मैंने बनाया था, वैलिडेट। वैलिडेट ना। और वैलिडेट के पहले यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, जो क्लाइंट साइड पे ही मैं बताऊंगा। अगर वैलिडेट रिटर्न नहीं लिखोगे, क्लाइंट साइड सर्वर के पास नहीं जाकर वो क्लाइंट साइड पे पुनः रिटर्न कर देगा। इसलिए फंक्शन के पहले हम लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। अगर रिटर्न हटा के देखना, ठीक है, मैसेज तो अलर्ट कर देगा कि इनवैलिड नेम, लेकिन जैसे ही ओके करोगे डेटा तुम्हारा सर्वर के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, रिटर्न नहीं यूज करोगे तो आइए अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूं। कंट्रोल एस। याद रखना, अगर फाइल कॉल हो गया तो यहाँ पे यूआरएल में कौन सा सिंबल चला जाएगा, हैच। Yes. हैश चला जाएगा। अगर फाइल नेम दोगे तो फाइल नेम रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करा, सेव कर लो, कंट्रोल एस, रन। अभी तक नहीं ओपन हुआ है क्या? ठीक है, अभी मैं साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा हूं और नेम को क्या करना होगा, रिक्वायर्ड भी ना बनाना होगा, क्या बनाना होगा, रिक्वायर्ड। अभी नहीं है तो अब वो प्लस कहने का मतलब क्या, उसमें तो एक कैरेक्टर डालना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या दिया, मैसेज क्या दिया, इनवैलिड नेम। या नंबर भी कुछ डाल के ट्राई कर सकते हैं, फिर हाँ भी इनवैलिड देना चाहिए। करेंगे इनपुट डेटा, अभी ऐसे ही मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अभी अभी अब हम साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज इनवैलिड नेम नहीं ना आना चाहिए। यहाँ तो क्या आना चाहिए कि नेम इज ब्लैंक, क्या आना चाहिए, नेम इज ब्लैंक। वो नेम इज रिक्वायर्ड ब्लैंक। करना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, कहाँ था सब लाइन, यहीं पे तुम दे दो ऊपर में, यहीं पे लिख दो, एक और कंडीशन दे दो तुम, इफ अगर नेम इक्वल टू ब्लैंक मिला तो मैसेज जो होगा नेम इज ब्लैंक का देगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी।
नेम इज सर ब्लैंक। इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड इसमें लगा देंगे तो इतना करने को। सर इनपुट जो जाएगा ना जावास्क्रिप्ट में उसमें, चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट में चल रहा है तो मैसेज अलर्ट वो तो वहीं पे ना रिक्वायर्ड ना बताएगा केवल। तो सबमिट नहीं ना होने देगा सर जब तक field नहीं। मैं क्या बोला, मुझे एक अलर्ट बॉक्स होना चाहिए। वो तो HTML में ओके सर, फैसिलिटी ठीक। है ही, तुम जानते हो क्या HTML में हम इसको नहीं कर सकते हैं, HTML5 में फैसिलिटी नहीं है, क्यों हम रेगुलर Yes. एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओके सर। वहां पर भी इनवैलिड नेम होगा। ये कभी क्लास में बताए थे ना, याद है तुम लोग को। यस सर, बताए थे सर। पैटर्न कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब साइन अप में आओ, देखो दिया नेम इज ब्लैंक। यस सर। Yes, sir. अब मैंने नेम दे दिया 1 2 3, साइन अप, दिया इनवैलिड नेम। यस सर। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया नीरज, देखना ये हो जाएगा, हैश रिडायरेक्ट हो जाएगा। हो गया, हैश सिंबल आ गया URL Yes, में। sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर फुल नेम अगर यूजर को इनपुट करना होता तब तो इनवैलिड बता देगा, बता दिया इनवैलिड नेम, Yes, sir. क्योंकि बीच में आपने स्पेस दे दिया ना। यस सर। बीच में आपने क्या दे दिया, अब फर्स्ट Space. नेम लास्ट नेम मिडिल नेम लिखोगे तो स्पेस से सेपरेट करोगे ना। यस सर। Yes, sir. स्पेस के लिए कौन सा मेटा कैरेक्टर अभी बताए हम, स्पेस के लिए कौन सा मेटा कैरेक्टर अभी जस्ट बताए, बैकस्लैश एस, वही बताए थे। कोडिंग में चेंज करो, यहाँ पर दे दो साथ में बैकस्लैश एस दे दो, कैपिटल एस होता है मुझे में भी, कैपिटल एस या स्मॉल एस, देखो चेक करके। चलो अब मैं रन करा रहा हूं, देखो बैकस्लैश एस रेगुलर एक्सप्रेशन में दे दिया, रिफ्रेश, नीरज कुमार सिंह, साइन अप, ले लिया। Yes, sir. ठीक है, अब यूजर नेम तुम जब डिसाइड करोगे तो यूजर नेम तो अब आप पर डिपेंड करेगा। अगर कहेगा कि यूजर नेम में ये या स्पेशल कैरेक्टर देना है, 4 ही 5 6 तरह का स्पेशल कैरेक्टर तुम देखते हो ना कि जब साइन अप, जहां साइन अप फॉर्म रहता है वहीं पे हिंट में लिखा हुआ रहता है ना कि आपको किस तरह का पासवर्ड क्रिएट करना है, किस तरह का यूजर क्रिएट करना है, दिया हुआ रहता है ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, यूजर नेम 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना तो चाहिए। दिया हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है ना। यस सर। तो उसी तरह से मान लो कि हम यूजर नेम चाहते हैं कि कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल हो, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल हो, तो देखो चलो बनाओ आगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यू नेम, और मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया कंट्रोल C और कंट्रोल V, मैंने यहाँ दे दिया यू नेम और यहाँ पर नाम दे दिया UNAME। ठीक है, अब चलो क्यों नहीं इसको कॉपी कर लिया जाए। कंट्रोल C, UNAME, यूजर नेम इज ब्लैंक, UNAME, UNAME। चलो तो तुम जानते हो
उसके लिए क्या दे देंगे हम, एक बैकस्लैश कैपिटल W होता है और एक क्या होता है, बैकस्लैश स्मॉल w। सर और नीचे हम यू छूट गया सर, हम्म, एनएम है सर, डॉक्यूमेंट नीचे वाले सर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट उसमें एनएम है सर, यूनेम कर दीजिए सर। तो देखो बैकस्लैश कैपिटल W ये हो गया। अब हम चाहते हैं प्लस को अब हटा दें, हम चाहते हैं कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो, तो 8 कोमा क्या कर देंगे 15 होगा ना, यही था ना, 8 कोमा 15 था। 15। यस सर। Yes, sir. तो पासवर्ड हमारा, यूजर नेम हमारा 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, अब चलो, अब इसको मैं रन करा रहा हूं। बैक जाओ और रिफ्रेश करो। साइन अप, नेम इज ब्लैंक, नेम दे दिया। ठीक है, साइन अप, यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम दिया 5678, इनवैलिड यूजर नेम, हो गया होगा 8 कैरेक्टर, आ गया। यस सर। तो अब आपका काम है यहाँ तक अभी करने के लिए, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला, फिर नेक्स्ट एक एप्लीकेशन मैं दूंगा। ठीक है, तो आप आगे का वैलिडेशन इसी तरह से करोगे। ठीक है, 1 मिनट, इस कोडिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रॉल कीजिए सर। हम्म, 37, स्क्रॉल अप। हाँ ये लास्ट। ठीक है, यस सर। ओके सर।